नागा बाबा बनने की जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एक सवाल पूछना चाह रहा था, जो कुंभ होता है, ये कुंभ क्यों होता है? गंगा स्नान क्यों होता है? ये शंकराचार्य महाराज ने हमारे ये स्थापना क्यों की नागाओं की? ये हमारे देश रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि राजा प्रसन्नम तो गज भूम दानम, बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छदामम, नारी प्रसन्नम तो मल मूत्र दानम। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो संतों की सेवा करना। शिकारी शिकार करता है झाड़ी के आड़ से और बाबा शिकार करता है इस दाढ़ी के आड़ से। जय महाकाल की एक साथ बोलो, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जहाँ दत्त है वहीं सत्य है। सनातनी बनो, सच्चे बनो। आप कहते हो कि हमारा दुश्मन तो पड़ोसी है, हम कहते हैं हमारा संसार दुश्मन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। और जिस तरीके से आपको पता है हम इस समय प्रयागराज के महाकुंभ में हैं, हम आपको आज दिखाना चाहते हैं नागा बाबाओं के बारे में कि आखिरकार नागा बाबा क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब हम समझना चाहते हैं। और बेसिकली हम खुद को एजुकेट करना चाहते हैं इन चीज़ों से। हमारे पूरा वीडियो जो हम बना रहे हैं इस पर हमारा मकसद किसी चीज़ पे सवाल उठाने का नहीं है। हमारा मकसद है कि हम कितना कुछ ज्ञान ले सकें या आप तक पहुंचा सकें। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे कई नागा बाबा यहाँ बैठे हैं और ये सिद्ध हैं। बाबा आपसे बात कर सकते हैं क्या? बाबा पहले तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं, मैं सभी दर्शकों के लिए आपका आशीर्वाद अगर हो जाए तो। बाबा बैठ के बात करो कि खड़े हो जाओ? बाबा पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारा मकसद है आपसे बहुत कुछ सीखना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नागा बाबा बनने की जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? नागा बाबा बनने का प्रोसेस, नागा कैसे? बाबा पहले नागा नहीं बनाते हैं जी। पहले गुरु लोग सेवा कराते हैं। शुरुआत में नागा जब बनाते हैं, जब उसकी स्थापना होता है नागा बनाने का, पहले महापुरुष रखते हैं, अब दूत रखते हैं, ऐसा होता है। फिर जब नागा बाबा बनाते हैं, जब उनकी देख लेते हैं कि हाँ ये नागा बनने लायक है, तो उसका संस्कार करते हैं। जैसे यहाँ पे उज्जैन में यहाँ संस्कार होगा, इलाहाबाद में तो हरिद्वार में जाके उनका संस्कार होगा। अच्छा, ऐसा तो कई ऐसा होता है कि कई गुरु लोग उम्र तो हिसाब होता है तो वो यहाँ भी संस्कार कर देते हैं, करवा लेते हैं। तो गिरिपुरी भारतीय दावेदार होते हैं तो वो अपने आपस में पंच गुरु होते हैं, तो फिर नागा बनाते हैं। बाबा देखिए, मेरा ना ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कुछ जानकारी आपसे मिल सके। बोलिए, आप जो प्रश्न करेंगे उस प्रश्न का हम उत्तर आपको देने लायक होंगे दे देंगे, नहीं देने लायक होंगे तो बोल देंगे ना। बाबा पहली बात तो हम उस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे सवाल कर सकें। मैं बस जानना चाहता हूँ ये नागा बाबा की कैसे नागा बाबा बनते हैं, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, नागा बाबा क्यों बनाया जाता है, नागा क्यों बनता है, इसका कारण क्या है? ये इस कारण कि हमारे यहाँ जो है सनातन धर्म जो है ये सतयुग से चला आ रहा है। क्योंकि सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष के लिए सतयुग आया था। तब मनुष्य की उम्र हुआ करते थे 1,00,000 वर्ष। फिर इसके बाद आया त्रेता, आना था द्वापर पर त्रेता, क्योंकि कलयुग लगा है द्वापर के बाद में। इसलिए ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि के ब्रह्मा के पुत्र जो है वशिष्ठ मुनि जो है उसको चेंज कर दिया, आ गया त्रेता। त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। तब उम्र मनुष्य की हुआ करती थी, 1 0 हटा दीजिए तो 10 लाख में 1,00,000 में कितना हो गया? 10,000 वर्ष। तब मनुष्य का बल, सतयुग में मनुष्य का बल हाथी के बराबर, हजारों हाथी का बल रहता था। आया तुम्हारे त्रेता में बल हो गया सिंह के समान। आया द्वापर, 8,64,000 वर्ष के लिए हमारा द्वापर आया। द्वापर में बकरे के समान बल आ गया। मर कम हो गई 1,000, 1,10,000, 1। अब आया हमारा कलयुग, 4,32,000 के लिए कलयुग आया है। ठीक, तब मनुष्य की उम्र हो गई 1 वर्ष, यानी 100 वर्ष, 1 वर्ष 100 वर्ष। तब मनुष्य का बल कितना हो गया? एक चींटी के समान। एक चींटी होती है
वो चीनी के ढेले को अपने से 1.25 गुना लेकर के चोटी पे चढ़ जाएगी। पर आप 50 किलो के हो या 1 कुंटल के हो, कह दिया जाए 1 कुंटल के हो, तुम 80 किलो लेकर के चढ़ जाओ तो नहीं चढ़ पाओगे, है ना, इतना बल कम हो गया है। ठीक। और ये पहले गुरुकुलों में बच्चे लोग पढ़ते थे, स्कूल नहीं थे, गुरुकुल थे। वहाँ बच्चों को क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य जो और समाज हैं, इन समाजों के बच्चों को जो पढ़ने योग्य थे उनको पढ़ाया जाता था। ब्राह्मण पढ़ाते थे, अन्य कोई समाज नहीं था, ब्राह्मण ही पढ़ाता। पढ़ाने के बाद उनका ब्रह्मचर्य का पालन होता था, नियम संयम प्राण प्रतिष्ठा समाधि सब दिया जाता था, दिखाया जाता था कि ऐसे नियम से रहना होगा। और बच्चे जब छुट्टी होती है 1 महीने की 2 महीने की 1 महीने की होती थी ना छुट्टी, पहले आज भी हो रही, तो बच्चे छुट्टी में जाते हैं, आलस के कारण वो क्रिया उनकी भूल जाते हैं, क्रिया करना बंद कर दिया। इसके बाद पुनः फिर वो आश्रम पर जाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं बेटा वही कार्य करके लाओ, वो नहीं कर पाते हैं, उनकी क्षमता घट जाती है। तो इसको विचार किया हमारे शंकराचार्य महाराज, जो हमारे गुरुदेव महाराज शंकराचार्य महाराज है, इनके द्वारा जो है ये लिंग तोड़ने का प्रावधान किया गया कि मनुष्य के रजोगुण तमोगुण समोगुण उत्पन्न होते हैं। इन गुण उत्पन्न होंगे तो हर कार्य करेगा, भोग विलास नहीं होगा। और आप लोगों के यहाँ जो रजोगुण तमोगुण समोगुण है वो एक नष्ट हो जाता है। कौन? रजोगुण और समोगुण नष्ट हो जाए, तमोगुण क्रोध ही रहता है भोग विलास के कारण। इसलिए वो कार्य आप नहीं कर सकते हो, हम कर सकते, आप नहीं कर पाते, इसी कारण होता है। क्योंकि जहाँ दत्त है वहीं सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं होता है। ठीक। हम बैठे हम नागा बाबा, लिंग नहीं टूटा काम वासना जागृत हो, आपको बैठा दिया जाए आपका काम वासना जागृत हो जाएगा। यही गृहस्थी और व्यक्ति का भी भेद है। ये शंकराचार्य महाराज ने हमारे ये स्थापना क्यों की नागाओं की? ये हमारे देश रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए परंपरा बनाया गया है। कि हमारे देश में कई बार इतिहासों में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, नहीं देखा तो सुना तो जरूर होगा, इतिहास भाई पढ़ा होगा कि कितने बार आक्रमण किया, संतों ने सर भी काटे और सर भी कटाया है। इस कारण से संत नागा का स्थापना होती है और नागा बनाया जाता है। नागा एक देश के लिए कमांडो और फौज होती है। जैसे फौज में कमांडो होता है ऐसे हम कमांडो है। हमारे अंडर में 5000 नागा होते हैं। एक बटालियन में जैसे 5000 होते हैं, 5000 में 500 में 5000 में वो कमांडो बनाया जाता है। तो हम कमांडो नागा सामने। हमारा एक छोटा सा नाम है श्री दिगंबर। श्री दिगंबर का मतलब होता है शिव स्वरूप। श्री श्री 1008 दिगंबर नारायण गिरी फौजी कमांडो नागा महाराज जी उज्जैन वाले, ये हमारा नाम चलता है। और हमारा परिवार है मिर्जापुरी परिवार, 13 मणि मिर्जापुरी परिवार, ये हमारा है। और बताइए नागा बनने से पहले आप क्या करते थे और कब आप? पहले तो गृहस्थी में थे, फौज में हुए, और फौज में हुए एक समय की बात है जब हम पढ़ाई कर रहे थे, 4 वाली क्लास में थे हम। उस समय हमको फीवर आ गया तो 3 दिन नहीं गए स्कूल। पहले नियम हुआ करता था यदि बच्चा स्कूल नहीं जाता है उसको मास्टर लोग भेज देते थे घर कि जाओ भाई बच्चों को पकड़ के लाओ। उसका बच्चा क्यों नहीं आया? तो हम तो वहाँ थोड़ा फीवर सही हुआ तो गोली खेल रहे थे। गोली खेले तो बच्चे आ गए, हमको 2 पकड़ने वाले 3-4 बच्चे आ गए पकड़ने के लिए। चलिए चलिए, वहाँ रोने ने कहा, बोले गुरु मास्टर साहब ने बुलाया है और तुम्हारे पिताजी को भी बुलाया है। हमने बोले अच्छा भाई, पिताजी को हमारे बुलाया है, ठीक है। तो बोले कल आना। हमने कहा ठीक, कल आएंगे। कल गए हम अपने बड़े भाई साहब, क्योंकि हमारे जो पिता स्वयं संत हो गए थे, बड़े भाई साहब थे, उनको लेकर गए। हमने कहा मास्टर साहब ने बुलाया है। जब वहाँ गए तो क्या हुआ, हमारे बड़े भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं। किसके? वो मास्टर के हाथ जब खड़े हो रहे हैं। महाराज बताइए भाई मास्टर साहब। बोले तुम्हारा बच्चा 3 दिन से आया नहीं, 4 दिन हो रहा है। अब ऐसी गलती करोगे दोबारा, यदि बच्चा नहीं आएगा हम इसका नाम काट के बाहर कर देंगे, नाम नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। छुट्टी आपको पास कराना, आप दे दीजिए छुट्टी, तो छुट्टी पास हो जाएगी आपकी। कुछ समय ऐसा बीतता है, वही मास्टर गलती कर देता है। एक दरोगा जी थे, उस मास्टर को पकड़ के ले जा रहे हाथ खड़ी लगा के। कुछ और बड़े, हम जब हाई स्कूल हमने पास किया, हाई स्कूल, तो आगे बढ़े, क्या वही दरोगा की लाइन हाजिर हो जाती है। हमने वो संतरी से पूछा, जो एसपी ऑफिस में था,
गेटमैन हमने कहा भाई सर ये बताइए हमारे जो हल्के में जो थाने में दरोगा जी थे, इनको क्या हो गया, इनको क्या परेड दी जा रही है? बोले जो गलती करता है उसको दंड दिया जाता है। बोले अच्छा। कुछ समय ऐसा बीतता है कि प्रधानमंत्री श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, भारतवर्ष की हमारी, उनको आना था। उनके इंतजाम में देख रहे हैं बड़े बड़े DIG, SP, दरोगा, पुलिस, ये सेना जो प्रशासन दौड़ रहा है आगे पीछे। बोले भाई क्या हो गया? उस समय हम भी इंटर कर चुके थे। हमने बोले भाई क्या हो रहा है? बोले प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बोले हमने कहा अच्छा। बहुत अपार भीड़ हुई। अब देहात का आदमी जानते हो, हर आदमी दौड़ता है भाई प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आ रहे। हम लोग सब जाकर वहाँ देखा क्या, सीट प्रधानमंत्री अपने गाड़ी वाहन से आए, उतरे, और बगल में एक बाबा जी की कुटी बनी थी, झोपड़ी। उस झोपड़ी में एक बाबा जी रहते थे। देखा क्या, वो महाराज जी बहुत दयालु थे। संत दयालु होता है, क्योंकि कहते हैं बगैर दया का संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। आगी गिरी आकाश में, झरझर गिरे दंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। दूसरा कहता है महाराज हम तो इतने दिन से जीवित हैं, आग गिर गई हो तुम तो जलकर भस्म हो जाते, पर आप झूठ बोल रहे हो। फिर संत कहता है वही कि आगी नहीं लगी आकाश में, न झरझर गिरते अंगार, एक दूसरे के ईसा में ये पूरा मर रहा है संसार, ईसा में मर रहा है। अब वो प्रधानमंत्री जो थे हमारे देश के, वो जाके संत के चरणों में ऐसे लेटे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। हमने देखा ये क्या कर रहे हैं? बोले गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। देखो गुरु को प्रणाम करने से क्या होता है? बोले गुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं। एक अच्छा भाई आए, अपने भाषण दिया, भाषण दे के चले गए। उसी दिन मेरे मन में विचार हुआ, धारणा हुई कि हम भी किसी दिन एक दिन ऐसे लायक बनूंगा, मैं भी गुरु का पद लूंगा। हमारे स्वयं पिता जो है 5 वर्ष की उम्र के थे तब निकल चुके थे घर से। तो हमने भी विचार किया हमारे पिता स्वयं संत हो गए, मैं भी संत हो जाऊंगा। कुछ समय होते हुए पढ़ाई होने के बाद में आर्मी में हमारी जॉब लग गया, सर्विस भी किया। करने के बाद कुछ समय हुआ तो हमने भी विचार किया कि चलो हम भी उस अपनी धारणा में पहुँचे। हम भी आकर के इस श्री पंद स्नान जमुना अखाड़े में, सन्यासी अखाड़े में, जूना अखाड़े से हम इस जो है महापुरुष हो गए। महापुरुष हो गए, 12 वर्ष महापुरुष रहे। इसके बाद भी हम संन्यास ले लिया। जो हमने हो गया हमारा साथ में, तो हम अवधूत हो गए। अवधूत में 13 में हम नागा बाबा बन गए। इसके बाद हम श्री दिगंबर बन गए, जो कमांडो बोलते हैं, कमांडो बन गए। आज वही गुरु का पद है जो आज बैठे, ये गुरुओं की कृपा है। क्योंकि राजा प्रसन्नम तो गज भूम दानम, बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छदामम, नारी प्रसन्नम तो मल मूत्र दानम, संतम प्रसन्नम तो तिल भर भभूति, मुखारविंद से आशीर्वाद दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता है। पर पंडित प्रसन्नम, पंडित कौन है ब्राह्मण कौन है, ये भी अंतर है। पंडित प्रसन्नम तो खीर पूरी छदामम, पंडित प्रसन्न होगा तुम्हारे घर ले जाएगा, आपको खीर पूरी खिलाएगा। पर रामम प्रसन्नम, यदि राम प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ प्रदानम, वैकुंठ प्रदान कर सकते हैं। पर गुरुवम प्रसन्नम तो मुक्ति प्रदान, मोक्ष प्राप्त दे सकते हैं। ये पावर किसके पास है? गुरु के, जो आवागमन से मुक्त कर दे, मोक्ष को प्राप्त कर दे। क्योंकि मानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का तन पाया है। इस तन के पाने के लिए देवता 33 जो करोड़ देवता है तरस रहे हैं। आज मानो तन को नहीं मिल रहा है, मोक्ष नहीं प्राप्त हुई। अमर तो हो गए पर मोक्ष की प्राप्ति इसी तन में है, मानव तन में है। इसीलिए कहते हैं यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो संतों की सेवा करना सीखो। क्योंकि जंगल नहीं होता तो चोर कहाँ छिपता। बोले इसमें दिखाते हैं टीवी मोबाइल में, दे बाबा ये ऐसा ऐसा कर्म कर रहा है, बाबा ये ऐसा कर रहा है, बाबा ऐसा कर रहा है, दिखा रहा है दुनिया को बाबा ऐसा कर रहा है। तो क्या बोले कि जंगल ही नहीं होता तो मोर कहाँ छिपता,
संत नहीं होता तो चोर कहाँ छिपता, और जंगल नहीं होता मोर कहाँ छिपता। शिकारी शिकार करता है झाड़ी के आड़ से, और बाबा शिकार करता है इस दाढ़ी के आड़ से। है? ये गुरु पद है। संत से न हो ये कार्य हानि, लिखा है आपके हनुमान चालीसा में। साधु से कार्य हानि नहीं होती है। क्यों? साधु नाम शैतान, बाबा नाम बवाल, और गुरु नाम गुंडा होता है। बोल जय श्री महाकाल बाबा की। जहां दत्त है वही सत्य है। ये वही नागा स्वामी है, कमांडो। ये आप गाड़ी में बैठ जाओ, बोलेरो मार्शल बैठ जाओ, 2-4 लोग लिंग से घसीट देंगे, पत्थर उठा देंगे, तुमको टांग दे छोड़ देगा, आज टंगे रहोगे। क्यों टंगे रहोगे? ये दत्त की कृपा है, गुरु की कृपा है, जो आज ये हमको सीट मिली है। गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा नहीं, गुरु रुष्ट है तो संसार रुष्ट है, और गुरु प्रसन्न है तो संसार प्रसन्न होगा, मालो माल। क्योंकि संत का कार्य है, जब बिगड़ी में संत जाता है तो बना देता है, और कभी मालो माल में आता है, बनी में आता है संत, तो आपको मालो माल कर देगा। क्योंकि होला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो चमड़ी उधेल देता है। बोल जय श्री महाकाल बाबा की, जय महाकाल की। एक साथ बोलो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जहां दत्त है वही सत्य है, जहां दत्त है वही सत्य है, जहां दत्त है वही सत्य है, जहां दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं, जहां दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं, जहां दत्त नहीं। वहाँ सत्य नहीं। महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा नहीं, महादेव का नारा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है। छाती पीट कर कहो सनातनियों, ढोंग ना करो, सनातनी बनो, सच्चे बनो, दिखावटी ना बनो। एक जानवर होता है हमारा सनातनी, धरातल को क्यों जा रहा है? ये हमारे जो अपने को सनातनी बता रहे हैं, बन नहीं रहे। ये पहले गुलाम थे, आज भी गुलाम होना चाहते और गुलाम होने जा रहे। एक जानवर होता है, तुम्हारे गांव में भैंस होगा, और जानवर होते हैं, कितना भी अनुवाद हुआ कि स्वच्छ रखो, वो सारा कीचड़ ही पसंद करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह हमारे ये सनातनी है, देखता है संत को, ऐसे आंख फाड़ के देखता है। इसीलिए मुसलमान तुमसे कई बार नमाज पढ़ने जाता है, अपने यहाँ उनके यहाँ मौलवी आता है, कैसे सलाम करता है। हमारा हिंदू देख रहा है साधु, साधु के साधु है, क्या समझ रहा है? मुख से नहीं कर पा, अरे ना प्रणाम सीताराम, पैसा कौन लगता है, राधे श्याम, ओम नमः नारायण, प्रणाम करो। आप कहते हो कि हमारा दुश्मन तो पड़ोसी है, हम कहते हैं हमारा संसार दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? हमको जो प्रणाम करेगा हमसे वो कुछ लेगा है, तो जो झुकेगा तो वही पाएगा, जो झुका ले तो कुछ मिल नहीं सकता है ना। इसीलिए कहना है सत्य बनो, और सनातनी अपने माता पिता, जो माता पिता को मानेगा, देवी देवता को मानेगा, वो संत गुरु को मानेगा। जो हरामी का बच्चा है, माता पिता को नहीं मान रहा है, देवी देवता को नहीं मान रहा, संत को कहाँ मानेगा? ये कलकाल चल रहा है। कलकाल है क्या? जो बुरा कर्म होता है वही कलकाल है। हम आप कलकाल में नहीं बैठे, हम आप सतयुग में आए थे, और त्रेता में बातचीत हो रही है, और द्वापर में हम लोग हंस करके चले जाएंगे, और कलयुग में हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। कलयुग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मानस शास्त्र में बताया है 8 साल की कामनी पति संग सुधाया गए, ओझ सम वर्षा वर्षे बाइन जामे था। जब मानुष का तन मानुष का है, तब तुम समझो कलयुग है, अभी कलयुग लगा है, करो और भरो। जय श्री महाकाल बाबा की। यहीं से अपनी वाणी को हम विराम। आप अगर आशीर्वाद दे सके हमारे सभी दर्शकों को। हमारा सभी सनातनियों से कहना है कि सभी का परिवार भोलेनाथ चकाचक रहे, सभी लोग सुखी रहे, और जागृत हों और एक हों। ये क्या सत्य है? पहचानो अपने माता पिता, हमारा कैसा भी माता पिता है, हमारा कैसा भी गुरु है, हमको जो है उसको नमन प्रणाम करना है, नमन प्रणाम करना है। जय माँ गंगे माता, प्रयाग धाम की जय। एक सवाल पूछना चाह रहा था, जो कुंभ होता है, ये कुंभ क्यों होता है, गंगा स्नान क्यों होता है? ये इसलिए होता है बच्चा कि 12 साल में महाकुंभ इसलिए मनाया जाता है। महा माने होता है बूंद, कुंभ माने होता है घड़ा, बूंद बूंद भर जाता है, तो उसी को कहा गया महाकुंभ। महाकुंभ का पर्व है, सनातनी नागाओं का ये
और सनातनियों का ये पर्व होता है, इसे मेला बोलते हैं आप लोग। ये इसलिए होता है कि जब गंगा, यहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती है, और ये जहाँ जहाँ बूंद गए, जब ये जो आपका जो है जब मंथन हुआ, राक्षस और देवताओं ने मंथन किया, समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले हुए। उन रत्नों में एक अमृत रत्न था। तो अमृत को जो बांटने के लिए हुआ था कि आधा आधा ले लेंगे, जब बांटने का नंबर हुआ कि भाई पिलाया जाए, तो जो है विष्णु जी नारी का रूप बन करके और देवताओं को पिला रहे थे। उसमें 2 ऐसे वो था, एक राहु नाम, वो चालाक था, मायावी था, अपनी काया अलपलट कर लेता था, रूप बना लेता था, वो भी देवताओं के बीच में बैठ गया। और उसने जब वो पिया, दूध पिया, मैंने वही अमृत को जब पिलाया उन्होंने, तो अमृत ले लिया, और जो पिया उंगली कर दिया चंद्रमा, और ये क्या बोलते हैं सूर्य, उंगली बोल दिया, अरे क्या हो गया, इशारा दे दिया, तो विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर काट दिया, राहु और केत बन गया वो। और तभी वही राहु केत चंद्रमा को और सूर्य को ग्रसित करते हैं, जो आप ग्रहण बोलते हैं, राहु केत ही करता है। और ये गंगा और जमुना सरस्वती में जब पाप बढ़ जाता है, पाप को नष्ट करने के लिए नागाओं का स्नान होता है। हमारे दत्तात्रेय हमारे इष्ट देवता है, उनका स्नान करने के बाद हम नागाओं का स्नान होता है। तब इसके बाद कपड़े वाले करते हैं, फिर हमारे बड़े अधिकारी महामंडलेश्वर है और हमारे अधिकारी वो स्नान करते हैं, स्नान होता है। पर अब ये जो बहुत वर्षों तक बहुत बढ़िया चला है कि हमारे उस पर्व के दिन भले कोई मिनिस्टर हो या कोई अधिकारी हो, वहाँ हाथ तक नहीं धो, नहाने को छोड़ो हाथ भी नहीं धो सकता है, हाथ ऐसे बोर नहीं सकता है पानी में। पर अब नया चमत्कार हो रहा है कि देखो, ये 2025 में हमने ये देखा कुंभ मेले में कि हम संतों का स्नान तो बाद में छोड़ो, जितनी मीडिया है वो गंगा में ऐसे ही पैंट पहने अपने अपने आधे चांग से, कोई कमर से वहाँ खड़ा है, टीवी चैनल बना रहा है। ये क्या बना रहा है? हमारे सनातन धर्म के ये पर्व को नष्ट करना चाहता है। और तब हम लोगों का स्नान, देवता हमारा स्नान होता है। ये क्या हो रहा है? ये ड्रामा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए इसके लिए सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और हमारे जो योगी जी हैं, कम से कम 250 करोड़ रुपया का यहाँ दान दिया गया है, सब किया गया है, सब किया गया है। पर देखो हम छोटे साधु हैं, यहाँ क्या हो रहा है? सब अम्बू तम्बू ये सब पैसा खाने पीने के लिए सब व्यवस्था करना पड़ता है। क्या होता है? गुरु पीरों के लिए करना होता है। हमारा कहाँ से पैसा लाते हैं? हमारा तो कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारी खेती तो आप ही लोग हो। मांगते नहीं है, कहते नहीं, भक्त आता है बोलता है गुरुदेव आदेश, जब आदेश कहता है तो वो सेवा करता है, बताना पड़ता है। बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, बच्चा नहीं रोता दूध नहीं पिलाती है। तो ये ऐसा हो रहा है। अब हम तो नया चमत्कार ये देखा है। ये क्या हो रहा है? मीडिया क्या कर रही है? भाई मीडिया का मतलब है कि आप ये एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक ये सूचना और ये जो है दिखाना अच्छा बात तो है, पर इसमें क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके लिए सुधार होना चाहिए। उस घाट में ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा इस वर्ष हुआ है। ये पहली स्याही में हमारा हुआ है, अब अगली स्याही में न होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, अभी करो या ना करो अपने क्या है। को हो राजा हमें कहानी, चेरी छान न हुई वो रानी। हम तो क्या भजन, सबके साथ में अपना का अपना भजन है। जो जैसा करेगा वो पाएगा। जय श्री महाकाल।